वेलकम टू आर एस क्लास। कैसे हो दोस्तों? सब लोग स्वस्थ होंगे। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आज आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा जो एफआईआर दर्ज होती हैं वो किस प्रकरण में होती हैं, और जो एफआईआर दर्ज पुलिस विभाग जो करता है सबसे ज़्यादा वो किस मामलों में करता है, और होती भी हैं तो वो किस धारा में एफआईआर दर्ज होती हैं, और वो कौन सी धाराएं हैं जिनमें कि एफआईआर दर्ज होने को आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, और उसमें जमानत कैसे होती है अगर एफआईआर दर्ज हो जाए तो, और क्या है उसका प्रावधान, और क्या है जुर्माना, और कितने साल की सज़ा हो सकती है, कौन कौन सी वो धाराएं हैं जिसमें ज़्यादातर एफआईआर दर्ज होती हैं। आपने एफआईआर भी देखी होंगी तो ज़्यादातर उसमें दर्ज होती हैं, तो कौन सी धारा है वो समझेंगे। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं कौन सी धारा है जिसमें सबसे ज़्यादा एफआईआर दर्ज होती हैं। लेट्स गो। देखिए दोस्तों, आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा कि आईपीसी की धारा 323 में सबसे ज़्यादा एफआईआर देखने को मिलती है, और हालांकि ये जो केस होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा एफआईआर देखने को मिलेगी, तो इसमें क्या जोड़ दिया जाता है, 504 भी जोड़ दी जाती है इसमें, और 506 भी इसमें जोड़ दी जाती है साथी। तो ये सब मिला के हमारी धारा जो 323 है इनके साथ मिला के जोड़ दी जाती है, तो बन जाती है हमारी एफआईआर दर्ज इन प्रकरणों में सबसे ज़्यादा लॉज होती है जो कि आज चल रहा है। और इनमें एफआईआर अगर दर्ज हो जाती है तो जमानत कैसे मिलती है, क्या है जमानत का प्रावधान, और क्या है इसमें सज़ा का प्रावधान, सज़ा कितनी है इसमें, और आर्थिक दंड कितना लगाया जाता है। चलिए पूरी जानकारी करेंगे, और अगर इसमें एफआईआर हो जाए तो आप इससे कैसे निजात पा सकते हैं साथियों। बने रहिएगा, पूरी वीडियो में देखिएगा, और जो भी भाई बहन नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आईपीसी की धारा 323 क्या है, सज़ा, जमानत और बचाव। देखिए अगर धारा 323 में अगर एफआईआर लॉज हो जाती है आपके खिलाफ तो आप कैसे बचाव कर सकते हैं उसका, और अगर हो जाती है तो इसमें सज़ा का प्रावधान क्या है, जमानत इसमें कैसे होती है, सारी चीज़ें जानेंगे। देखिए आईपीसी सेक्शन 323 धारा 323 कब लगती है। आईपीसी की धारा 323 जो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर स्वेच्छा से यानी खुद की इच्छा से, कैसे स्वेच्छा से का मतलब हुआ खुद की इच्छा से किसी के साथ मारपीट करके उसे चोट इंजरी पहुंचाता है, तो ऐसे मामलों में आईपीसी सेक्शन 323 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। यानी जानबूझकर, यानी ए नाम का व्यक्ति जो है बी नाम के व्यक्ति को जानबूझकर उसे मारता है, पीटता है, या फिर उसमें जो पत्थर फेंक के उसमें मारता है। अब पत्थर फेंक के जब मारेगा तो पता है इसे कि पत्थर फेंकने से मेरे इसके लगेगी, इसके चोट आएगी, तो वो क्या करता है, उसकी ये सहमति है, उसका इंटेंशन है ये कि मैं अगर इसके पत्थर फेंक के मारूंगा तो इसके चोट आएगी। तो यानी अपनी स्वेच्छा से जानबूझकर इसने ये कार्य किया कि ए पे इसने पत्थर फेंका और इसके चोट आ गई, तो इस पे धारा 323 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा साथियों। जानबूझकर स्वेच्छा से किसी को इंजर्ड करता है तो धारा 323 लगेगी साथियों। चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या कहा गया है इसमें। आगे कहा गया है, देखिए थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसे। देखिए आगे कहा गया है इसमें कार्यवाही की जाती है और दोषी पाए जाने पर सजा का जो भी प्रावधान होता है उसके तहत दंडित पनिष्ड किया जाता है। देखिए सजा का क्या प्रावधान होता है वो हम समझेंगे। यानी अगर इन प्रकरणों में धारा 323 में अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो जाती है और इन कारणों से आप दोषी पाए जाते हो, अपनी खुद की इच्छा से उसे चोट पहुंचाते हो, तो आपके खिलाफ मुकदमा दायर हो सकता है, और जो भी सजा का प्रावधान होगा वो सजा आपको हो सकती है। देखिए क्या है सजा का प्रावधान आगे जानेंगे हम। आगे देखते हैं और क्या कह रहा है ये। और कह रहा है ये, अगर झगड़े में सामने वाले व्यक्ति को गंभीर चोट लग जाती है। देखिए समझिएगा, गौर से समझिएगा आखिरकार में इन धाराओं में एफआईआर दर्ज क्यों होती है। चोट लग जाती है या लड़ते समय किसी भी हथियार वेपन का उपयोग, देखिए हथियार मतलब वेपन का उपयोग किया जाता है लड़ते समय। यानी ऐसा नहीं है कि खाली हाथ लड़ रहे हैं। एक लड़ाई तो होती है जो मुंह से लड़ी जाती है, और एक लड़ाई होती है जो हथियारों के साथ लैस होकर लड़ी जाती है, यानी वेपन का प्रयोग किया जाता है उसमें, और सामने वाले व्यक्ति मर जाता है यानी डेड हो जाता है, या गंभीर रूप से घायल हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है वो, तो ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 307
देखिए कौन सी लगेगी फिर, अगर मान लीजिए आप वेपन लेके किसी से लड़ाई कर रहे हो और लड़ाई करते करते वेपन आपसे चल जाता है या फिर आप गुस्से में उसे मार देते हो तो धारा 307 के तहत आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा साथियों। आईपीसी 506 इत्यादि के तहत भी केस दर्ज किया जा सकता है, यानी उसे मारने की धमकी अगर दी जा रही है, अगर वेपन लेके हाथ में अगर मारने की धमकी दी जा रही है या फिर कोई और हथियार लेके या फिर विदाउट हथियार, कोई हथियार अनलेस नहीं है, ठीक है, तो भी उसे धमकी दी जा रही है तो धारा 506 के अंतर्गत आपको दोषी ठहराया जाएगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि और न्यायालय यानी कोर्ट द्वारा दोषी पाए जाने पर धाराओं के अनुसार दंडित भी किया जाएगा। यानी जिस आप प्रकरण में दोषी पाए जाते हो, यानी आप अगर हथियार चला के उसका मर्डर कर देते हो, उसे मार देते हो तो धारा 307 लगेगी और धारा 302 भी है इसमें, हत्या करने की कोशिश भी है, और अगर धमकी भी देते हो तो भी उसमें धारा इसमें 506 लगेगी साथियों। तो जो भी न्यायालय में दोषी पाए जाते हैं, अब जिस धारा के तहत आप दोषी पाए जाते हो उसी धारा के तहत आपको दंडित किया जाएगा और आपको सजा भी भोगनी पड़ेगी। चलिए धारा 323 के तहत साधारण मारपीट, यानी धारा जो 23 के तहत जो आती है वो साधारण मारपीट की बात आती है। अगर धारा 23 की बात की जाए तो साधारण मारपीट की बात आती है कि अपराध को आसान भाषा में एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। धारा 323 कब लगती है, देखिए एक साधारण भाषा में कहा जाए तो मारपीट है। अगर इसे हम उदाहरण सहित समझे तो उदाहरण सहित हम कैसे समझेंगे इसे, देखिए अगर हम इसे उदाहरण सहित समझते हैं, आईपीसी की धारा 323 के तहत चोट का क्या अर्थ है। भारतीय दंड संहिता की धारा 323 में चोट, इंजरी किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शारीरिक दर्द, फिजिकल पेन, चोट पहुंचाना, नुकसान के बारे में बताया गया है। यानी 323 क्या कहती है, यानी शारीरिक पीड़ा, यानी फिजिकल पेन देने के अगर आप मूड में हो, अगर फिजिकल पेन आपको देना है तो आपको धारा 323 के तहत उपहार गिफ्ट किया जाएगा साथी। इस प्रकार के मामलों में मामूली चोटें, देखिए मामूली चोटें यानी माइनर इंजरीज शामिल हो सकती हैं, जैसे खरोंच, हल्की चोट सेक्शन 323 में, जैसे खरोंच आ जाती है, हल्की चोट आ जाती है या फिर घिसा-घिसी हो जाती है तो क्या है कि धारा 323 के तहत दंडित किया जाते हैं। बताया गया है कि स्वेच्छा से चोट पहुंचानी, यानी वो जानता है कि मैं अगर इसमें ए नाम का व्यक्ति है, मैंने जैसा कि ऊपर समझाया, अगर वो इसमें पत्थर फेंक के मारता है बी नाम के व्यक्ति ने, ये वो जानता है, इंटेंशन है उसका ये गलत काम करने का, तो धारा 323 के अंतर्गत उसे दोषी ठहराया जाएगा। अपराध को समझने के लिए चोट, देखिए अपराध को समझने के लिए चोट, देखिए आगे कह रहे हैं चोट के मतलब को समझना बहुत जरूरी है, यानी कैसे है चोट अगर पहुंचाई जाए तो कैसे है, इसके मतलब को समझना बहुत जरूरी है। धारा 323 का उदाहरण देखिए धारा 323 का उदाहरण क्या है समझते हैं थोड़ा और। देखिए संजय और अजय, देखिए दो व्यक्ति हैं, एक तो संजय है और एक अजय है, दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। संजय अपनी कंपनी का सबसे अच्छा कर्मचारी था, समझिएगा एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं समझा रहा हूँ। संजय एक अच्छा कर्मचारी था, सबसे अच्छा कर्मचारी था, इसीलिए अजय उससे चिढ़ता था। ये तो ज्वेलसी वाली बात रहती भी है कि कोई एक अगर अच्छा काम कर रहा हो या फिर आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति हो वो अगर अच्छी तरह से रह रहा हो अगर, तो उससे भी चिढ़ेंगे कि ये अच्छा कैसे खा रहा है, ये अच्छा कैसे पहन रहा है, ये हमसे अच्छा कैसे है, मतलब हमसे अच्छा कोई हो ही ना, तो भाई आपसे भी तो चिढ़ेंगे कि ये हमसे अच्छा कैसे है। तो इसीलिए कि ये स्वेच्छा से, देखिए सबसे अच्छा कर्मचारी था, इसलिए अजय उससे चिढ़ता था। और एक दिन अजय को किसी कारण गुस्सा आ जाता है और वह जानबूझकर संजय के साथ मारपीट कर देता है। तो देखिए मारपीट कर देता है जिस कारण संजय को हल्की चोट लग जाती है। संजय इसकी पुलिस स्टेशन में शिकायत कर देता है, जिस कारण अजय पर धारा 323 के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। धारा 323 के तहत मुकदमा कब दर्ज होता है, मामूली चोट पहुंचाने के कारण धारा 323 के तहत आपका मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन ये मामूली चोट है, ये आपको बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है। देखिए साथियों आगे क्या आ जाता है इसमें, थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए आगे आ जाता है इसमें धारा 323 के तहत अपराध को साबित करने के लिए मुख्य
बातें कौन सी हैं। देखिए अपराध को अगर साबित करना है हमें तो मुख्य बातें कौन सी हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 323 के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के अपराध को साबित करने के लिए कुछ ऐसी बातें, देखिए कुछ ऐसी बातें जिनका इस क्राइम में होना जरूरी है। आइए जानते हैं वो बातें कौन सी हैं साथियों। चलिए जानते हैं वो बातें कौन सी हैं कि जिनका जानना बहुत ही आवश्यक है। जानबूझकर चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाने का कार्य किसी उद्देश्य से किया जाना, यानी जो चोट पहुंचा रहा है, कोई बेवकूफ़ तो है नहीं जो खाली रास्ते में चल रहा हो तो वो उसे चोट पहुंचा दे। ऐसा तो कोई पागल व्यक्ति ही कर सकता है, लेकिन जो ठीक ठाक हो वो व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करेगा। यानी कोई कारण, कोई उद्देश्य होना चाहिए कि इसे चोट पहुंचा रहा है, कि इसलिए इसने चोट पहुंचाई। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जानबूझकर खुद की इच्छा से क्राइम को करता है, यानी ये जानते हुए कि ये क्राइम है एक, और ये अगर इसे मैं करूँगा तो इसे चोट पहुँचेगी और फिर आगे तक बात बढ़ेगी। खुद की इच्छा से जानबूझकर ये क्राइम करता है, जिसके कारण सामने वाले व्यक्ति को चोट पहुंचती है, जिसके कारण सामने वाले व्यक्ति को चोट पहुंचती है। साथियों आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है देखते हैं शारीरिक नुकसान। देखिए शारीरिक नुकसान में क्या आ जाता है, पीड़ित को वास्तविक शारीरिक नुकसान, फिजिकल डैमेज या चोट लगनी चाहिए, उसमें किसी जगह से कटना या खरोच जैसी मामूली चोट। देखिए मामूली चोटें, देखिए कटना या फिर खरोच या फिर कोई मामूली चोट भी शामिल हो सकती है इसमें। आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। गा में क्या कहा गया है, कोई गंभीर और अचानक उत्तेजना के बिना चोट पहुंचाने का कार्य गंभीर और अचानक उत्तेजना में नहीं किया गया, यानी गंभीर और अचानक उत्तेजना में नहीं किया गया। एक्साइटमेंट देखिए जाना चाहिए, इसका मतलब यह है कि अचानक आए हुए गुस्से के कारण यह हमला नहीं होना चाहिए, बल्कि यह खुद की इच्छा से जानबूझकर किया जाना। ये आगे कहता है धारा 323 की सजा और जमानत। धारा 323 अगर अपराध में एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसमें सजा क्या है और जमानत कैसे मिलती है। देखिए जो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी भी व्यक्ति के साथ झगड़ा करता है, या चोट पहुंचाने के अपराध करने का दोषी पाया जाता है तो आईपीसी की धारा 323 के तहत 1 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। साथियों 1 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। वह आर्थिक सजा, वह आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 वर्ष के कारावास से ही दंडित किया जाए, उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और या फिर सजा भी दी जा सकती है, या फिर दोनों से भी दंडित किया जा सकता है उसे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी हथियार से हमला करता है या झगड़ा करने से दूसरे व्यक्ति को गंभीर चोट लगती है तो अन्य आपराधिक धाराओं जैसे, देखिए समझिएगा वो क्या कह रहा है, जैसे धाराओं जैसे आईपीसी की 308, 302, 148 के तहत सजा को और भी बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर इन प्रकरणों में अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो सजा को और बढ़ाया जा सकता है। साथियों आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है धारा 323 में जमानत प्रक्रिया, यानी धारा 323 अगर लॉन्च हो जाती है तो जमानत उसमें कैसे मिलती है। देखिए जमानत कैसे मिलती है, उसमें धारा 323 के अनुसार आने वाला यह अपराध एक गैर संज्ञेय अपराध है, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये की श्रेणी में आता है। यह एक जमानतीय अपराध है, यानी नॉन कॉग्निजेबल श्रेणी में आता है। ये एक जमानती अपराध है जिसमें जमानत बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति के, देखिए समझिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस अपराध में मुकदमा दर्ज हो जाता है तो वह पीड़ित पक्ष की सहमति से समझौता, देखिए पीड़ित पक्ष की सहमति से समझौता करके इस केस से निकल सकता है। देखिए क्या कह रहा है, ये बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सहमति से निकल सकता है, यह केस किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। जी साथी, कोई भी इसमें जमानत दे सकता है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा ये विचारणीय है। तो साथियों आज की ये क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा आगे एक नई जानकारी लेके। और आपके लिए एक सीटेट का जो पेपर आने वाला है उसके लिए मैं क्लास अब चालू करूँगा अभी भी।
तो एक नई जानकारी लेके आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ नई क्लास लेके। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।